नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना गुरु के मंत्र साधना और साधना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु हमें हर तरीके की मुसीबत से बचाता है और हर तरीके की रास्ता दिखाता है कि इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। वो हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी होने बहुत ज़रूरी हैं इस लाइन में। हमारी जो लाइन है ये बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत ही अच्छी भी है, इसीलिए हमारे गुरुजी होना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान देते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। अगर हम इस पर साधना के समय में हम किसी परेशानी में फंस गए या फिर हमें कोई सपना दिखा या फिर कोई अनुभव हुए, तो वो गुरु होते हैं हमारे जो हमें बताते हैं। अब मान लो कोई हम साधना कर रहे हैं, एक छोटी सी साधना कर्णप्राशासनी की साधना ले लो, ठीक है, या पंचांगुली साधना ले लो। तो हम उस साधना को करेंगे तो वो हमारे शीश पे भी आ सकती है वो साधना करते वक्त। तो गुरु जो होते हैं वो हमारे शीश पे उस देवी शक्ति को रोक के वो हमारे कान पे विराजमान करवाते हैं, उस शक्ति को सही रास्ता दिखाते हैं कि इस तरीके से ऐसे चलना है। हमारे कानों पे वास करवाते, तभी वो हमारे कानों में आवाज़ दे के हमें बताती है कि हर चीज़ वो बताती है हमें। इसी प्रकार से हमारे गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए हमारे गुरुजी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना गुरु के साधना कैसे कर सकते हैं। अगर आपके कोई गुरुजी नहीं है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके कोई गुरु भी नहीं है और वो झाड़े लगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, झाड़े लगाते हैं, नज़र का झाड़ा लगाते हैं, कोई किसी पीलिए का झाड़ा लगाता है, कोई आधा शीशी का झाड़ा लगाता है, कोई बच्चों पे नजर हाय का झाड़ा लगाते, कोई भूत प्रेत का झाड़ा भी लगाते हैं, और उनके कोई गुरु नहीं होते। उन्होंने सिर्फ मंत्र दीक्षा लेके वो ये साधना कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना गुरु के आप साधना कैसे कर सकते हैं। आप अगर किसी भी आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हो, अगर आप भोले शंकर को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, विष्णु भगवान को मानते हो, आप परशुराम बाबा को मानते हो, आप कालका माता को मानते हो, माता शेरावाली को, माता दुर्गा को, इनमें से कोई से भी आप देवी देवता मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप गणपति जी को भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उन्हें अपना गुरु मान के उनके मंदिर में जाइए, उनके सानिध्य में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें गुरु भेंट दीजिए। जो आपके सामर्थ्य अनुसार भेंट है, प्रसाद चढ़ाइए वहाँ पे किसी जो वहाँ पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उन्हें वस्त्र दान कीजिए। आप वहाँ पे गुरु जी उनने वहाँ पे बोलिए कि आज से मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ और मैं आपके इस गुरु मंत्र का जाप करूँगा। जैसे अगर आप भोले जी को मानते हो तो आप भोले जी का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। ऐसे और भी मंत्र हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊँगा, तो आप इनका भी जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का आपको कम से कम एक दिन में 11 माला जाप करनी पड़ेगी, तभी ये मंत्र जागृत होगा। और आपको 21 दिन गुरु मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। आप जैसे बजरंग बली को मानते हो तो ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हो, ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हो, श्री राम का जाप कर सकते हो। और जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो इन मंत्रों का आप अगर विष्णु जी को मानते हो तो ओम हरे कृष्णा ओम विष्णुवाय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। और अगर आप गणपति जी को मानते हो तो ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। तो आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो उनका मत कोई भी मंत्र लेके उनका मंत्र का जाप कर सकते हो। आप उनसे प्रार्थना करके कि आज से मैं आपको अपना गुरु मान रहा हूँ, आज से मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए आप उनसे गुरु दीक्षा लीजिए। और वहाँ पे बोलना है कि आज से मैं आपको, जैसे भोले जी को मानते हो तो उनसे बोलना है कि आज से मैं आपके इस मंत्र का जाप करूँगा, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करूँगा। ऐसा बोलते हो आपको 21 दिन इस मंत्र की जाप करनी है, कम से कम 11 माला डेली, ठीक है। अगर आप 11 माला सुबह और 11 माला शाम को कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना 11 माला तो आपको जाप करनी है। एक दिन में आप 11 माला भी कर सकते हो, और 11 माला सुबह और 11 माला शाम को भी कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ आप मंत्र कैसे सिद्ध कर सकते हो। आपको जो भी मंत्र सिद्ध करना है, फिर अब आपको जैसे मान लीजिए किसी झाड़े का मंत्र सिद्ध करना है, तो आप उस मंत्र को भोजपत्र पे लिख के आप अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाल पेन से या लाल मार्कर से भी वो मंत्र लिख सकते हैं भोजपत्र पे। जिस दिन आप वो भोजपत्र पर मंत्र लिख के, जैसे अगर भोले जी को मानते हो तो सोमवार को आप जाइए, बजरंगबली को मानते हो तो मंगलवार को आप जाइए। तो आप मंदिर में जाके भोले जी के चरणों में वो मंत्र धर के
भोजपत्र पे जो आपने मंत्र लिखा है वो रख के कि बाबा जी आज से मैं आप इस मंत्र का जाप करूँगा, इस मंत्र की साधना मुझे प्रदान कीजिए और मैं इस मंत्र का जग कल्याण में इस्तेमाल करूँगा। ऐसे प्रार्थना करते हो वहीं पे एक माला बैठ के उस मंत्र का जाप कीजिए। जैसे आप झाड़े का मंत्र ही है, ओम नमो कामरूप देश कामक्ष देवी को आदेश नजर काटू वज्र काटू मोहताब में देकर आप रक्षा करें जय दुर्गा नरसिंहान भाइयों अमुक रोग सागर पार चला जादू आज्ञा हांडीदास चंडी की दुआई पूर्व मंत्र इस प्रवाचा। इस मंत्र का जाप करते हो तो आपको ये मंत्र भोजपत्र पे लिख के भोले बाबा के मंदिर में जाना और वहाँ पे रखना है। वहाँ पे भोले बाबा जी से प्रार्थना करनी है और तब आपको फिर वहीं पे बैठ के एक माला मंत्र जाप करना और फिर आप घर पे आके सुबह शाम एक माला मंत्र जाप कीजिए 21 दिन या 11 दिन, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप इस मंत्र के जो मंत्र मैंने अभी आपको बताया नज़र झाड़ेगा, इस मंत्र की वीडियो मैंने बना रखी है नज़र आएगी, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं इस मंत्र के लिए। और फिर आप घर पे आके भोले बाबा जी की तस्वीर रख के भोले बाबा जी की आराधना करके उनके शिवलिंग पे जल चढ़ा के आप चाहें तो रोज़ मंदिर में जाके भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो और अपने घर पे भी जाप कर सकते हो। अगर आपके घर में भोले बाबा जी की मूर्ति है तो या तस्वीर है तो आप भोले बाबा जी के सामने देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद आप उन्हें पुष्प माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए। सब में पहली माला होगी आपकी गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र जो आपने माना है ओम नमः शिवाय का, इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए, ठीक है। उसके बाद में ओम गण गणपते नमः का मंत्र की जाप कीजिए, क्योंकि गणेश जी हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, तो रिद्धि सिद्धि उन्हीं से ही है। तो उनकी एक माला जाप कीजिए ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करके आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है। उस मंत्र का जाप करके आपको 108 बार मंत्र जाप करके वो मंत्र आपको 108 बार ही करना है। 108 बार आप डेली मंत्र जाप कीजिए 21 दिन तक। देखिएगा वो मंत्र वैसे कार्य तो वो एक दिन में करने लग जाएगी, साबर मंत्र है वो एक दिन में कार्य करने लग जाता है, लेकिन आपको 21 दिन तक वो साधना करनी है। 21 दिन तक आपको मंत्र जाप करना और हाँ, गुरु मान के गुरु मंत्र का जाप आपको पूरे नेम टेम से और परहेज के साथ करना है। बिना परहेज के वो साधना ना करिएगा, क्योंकि परहेज बहुत ज़रूरी है साधना क्षेत्र में। और इस प्रकार आप ऐसे भोले बाबा जी को गुरु बना के, हनुमान जी को गुरु बना के आप सिर्फ सात्विक साधनाएं कर सकते हैं। कोई तामसिक साधना आपको नहीं करनी, फिर आप सिर्फ सात्विक साधनाएं करें। कोई तामसिक साधना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।